हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग थर्ड पार्टी अपडेट पे। आज थर्ड पार्टी अपडेट में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, उनका क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। आज हम यही सारी चीजें कवर अप करेंगे, ठीक है गाइस? तो चलिए आप करिए आंखें बंद, मैं निकालती हूँ कार्ड और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। एंड गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपसे नहीं करती तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी, आप वो लेकर जाइएगा, ठीक है गाइस? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज करते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। स्ट्रैटेजी, विक्ट्री, हीलर ऑफ द एजेस, हैप्पी फैमिली, स्टार मॉर्निंग, बॉटम में केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं ताकि हम और चीजों को क्लैरिफाई कर सकें। द रेबल, गिल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग विद द फ्लो, नथिंगनेस। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। बॉटम में है बियॉन्ड इल्यूजन। एक सेकेंड, आई थिंक अभी आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। तो इस बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की थर्ड पार्टी के लिए, तो आपके पर्सन की मुझे फीलिंग्स ये नज़र आई हैं कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए अपने अंदर फीलिंग्स रख रखी थी। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स थी कहीं ना कहीं वो जेन्युइन थी, वो एक अट्रैक्शन ही था, बट वो जेन्युइन था। ऐसा आपके पर्सन ने नहीं सोचा था कि एवी है बस। वो आपके पर्सन को हो गया एक अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से, इसलिए वो थर्ड पार्टी की साइड चले गए। काफ़ी केयर करते थे आपके पर्सन थर्ड पार्टी की, काफ़ी जो है उसका ख्याल रखते थे, उसकी बातें मानते थे, जो वो चाहती थी वो करते थे आपके पर्सन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते थे कि थर्ड पार्टी के साथ वो अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाएं, या थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता आगे लेकर जाएं, उनके बच्चे वगैरह भी हों। ऐसा भी आपके पर्सन ने सोचा था थर्ड पार्टी के साथ। वो चाहते थे बिल्कुल इस रिलेशनशिप में उनको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। जो उनकी बाकी के रिलेशनशिप में चीज़ें फुलफिल नहीं हुई हैं, वो चाहते थे कि उनकी इस रिलेशनशिप में चीज़ें फुलफिल हों। उन्होंने बहुत ही स्टेप लिया थर्ड पार्टी के साथ, अपना आगे बढ़े, बट उनको जो है जो वो चाहते थे थर्ड पार्टी से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं, नथिंगनेस का कार्ड है हमारे पास, जो हमें बता रहा है वो जो चाहते थे उनको कुछ भी नहीं मिला। बाकी चीज़ें उनको उल्टी चीज़ें मिली, जो वो नहीं चाहते थे वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं मिल रही हैं। स्टार वार्निंग के कार्ड के क्लासिफिकेशन में आया था नथिंगनेस का कार्ड। तो थर्ड पार्टी ने बिल्कुल एकदम
और वार्निंग का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है, एकदम तूफान ला दिया, एकदम वार्निंग दे दी है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कि वो उनकी ज़िंदगी में तूफान लेकर आने वाली है, या आपके पर्सन को ही आइडिया लग गया है कि उनके लाइफ में एक तूफान आने वाला है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपके पर्सन इस चीज़ को जानते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एक तूफान लेकर आने वाली है। मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, हो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी वो ऑलरेडी कहीं से मैरिड है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ही मूव ऑन कर जाना चाहती हूँ आगे, या फिर उनको समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनके साथ फैमिली नहीं बसाना चाहती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को ये वार्निंग मिल गई है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए वर्थ इट नहीं है, या आगे ये नहीं चल पाएगा, या ये एंड होने वाला है। कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी नज़र आया है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पर्सन को यूज़ किया था, एक स्ट्रेटजी बनाई थी, एक मतलब अपने मतलब के लिए, अपने यूज़ के लिए, अपनी फेवर के लिए, अपने सपोर्ट के लिए आपके पर्सन को वो अपनी लाइफ में लेकर आई थी, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए थर्ड पार्टी लेकर आई थी आपके पर्सन को अपनी लाइफ में। उनके लिए जो है आपके पर्सन बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं था कि आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है उनके दिल में या कुछ है। वो एक स्ट्रेटेजी प्लान करके वो आपके पर्सन की लाइफ में आई थी। उनका मकसद बिल्कुल भी आपके पर्सन के साथ फैमिली वगैरह ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसीलिए उनको आना है। वो उन्होंने कुछ देखा होगा आपके पर्सन में, कुछ एडवांटेजेस देखे होंगे, उनकी जो कुछ नीड्स रही होंगी वो फुलफिल हो रही थी आपके पर्सन की साइड, इसलिए उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची कि हाँ वो आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगी और अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे और आपके पर्सन के साथ अपनी फैमिली बसाएंगे। बट अब उनको वो चीज़ हो सकता है किसी और में दिखने लगी हो, या हो सकता है अपनी जो उनकी ऑलरेडी फैमिली थी उसमें दिखने लगी हो, या उनका जो अटैचमेंट था आपके पर्सन की साइड से वो ख़त्म हो गया है, या उनकी जो नीड्स थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही। इस वजह से उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया आपके पर्सन से। आपके पर्सन की जो उम्मीदें थी, आपके पार्टनर की जो भी उनसे एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी चकनाचूर हो गई हैं। उनको मिल के आ रहा है, धोखा मिल रहा है। द डेविल का कार्ड है जो कि बता रहा है कि उन्होंने सोचा कुछ और था, मिल कुछ और रहा है, उनको कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है। एंड वो आपके पर्सन इस चीज़ से अवेयर है कि थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है या धोखा दे रही है। बिल्कुल आपके पर्सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो चाहते हैं चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने देता हूँ, कभी ना कभी तो चीज़ें सामने आएंगी, सच सामने आएगा और उनको विक्ट्री मिलेगी। बट वहीं पे हमें ये दिखाई दिया कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन काफ़ी गिल्ट में है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ क्यों किया, वो इस रिलेशन में क्यों आगे बढ़े, उन्होंने क्यों इस रिलेशनशिप में विक्ट्री दी, क्यों उन्होंने आपसे मूव ऑन किया। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड में चल रही हैं। साथ में ये भी चल रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ अभी चीज़ें गोइंग विद द फ्लो वाली रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने देता हूँ। शायद आपके पर्सन को होप है कि इस कनेक्शन में आगे जाके कुछ हो सकता है, इसलिए वो चीज़ों को जैसे चल रही हैं वैसे चलने देना चाहते हैं। हालांकि उनको कहीं ना कहीं से ये आइडिया लग चुका है कि थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है। वो इस दर्द को, उस तकलीफ़ को अपने ही अंदर हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को मैं हील कर लेता हूँ, और थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने के बारे में ही अभी आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं अभी वो, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में है। वो अपनी साइड से कुछ नहीं करने वाले हैं। वो देखना चाहते हैं कि आगे जाके चीज़ें और क्या होती हैं, या थर्ड पार्टी सामने से आके उनको बोलती है सच्चाई, या सच बताती है या नहीं। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपके पार्टनर देखना चाहते हैं। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। यूनिवर्स जस्ट प्लीज गाइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए। द हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स, द हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Seven of Pentacles, 10 of Swords। बॉटम में हमारे पास है 9 of Pentacles का कार्ड,
और बात करूँ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, तो एक चीज़ क्लियरली अभी भी अगेन नज़र आ रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते थे, अपना घर बसाना चाहते थे, बट उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गई हैं। उनको इल्यूजन से अब बाहर निकल कर वो देख रहे हैं, सच्चाई वो है ही नहीं। मुझे लगता है कि उनके रिश्ते में किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमें बार बार इंडिकेशन मिल रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन की लाइफ में है वो ऑलरेडी मैरिड हो, या हो सकता है उनके फ्रेंड जो थर्ड पार्टी उसके फ्रेंड्स वगैरह का या किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, जिस वजह से इनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के प्यार को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल एक डिनायल मोड में बैठ गई है। लाइक पहले जैसे उनके बीच में एक अट्रैक्शन था, एक स्पार्क था, एक एनर्जी फील होती थी, एक प्यार फील होता था, वो चीज़ें अब फील होना आपके पर्सन को बंद हो गई हैं थर्ड पार्टी की साइड से। थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पर्सन से कट ऑफ करने लगी, मुंह फेरने लगी है। आपके पर्सन के साथ है अभी भी, परमानेंटली नहीं गई आपके पर्सन की लाइफ से, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है, उनकी वैल्यू नहीं कर रही है, जिस वजह से ही आपके पर्सन को आइडिया लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनसे दूर जा सकती है। दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें भी स्टक हैं, हैंग्ड हैं। आपके पर्सन इस हैंग्ड वाली पोजीशन में तो हैं, थर्ड पार्टी के लिए वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। बिल्कुल थर्ड पार्टी की वजह से वो हैंग्ड हो रखे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो उनकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली है, वो उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ जो चीज़ें खराब हो रही हैं उन पे काम करना, उस पर वो चाहते हैं कि उनको उसमें सक्सेस मिले, वो चीज़ों को ठीक कर पाएँ। जो चीज़ें खराब हो रही हैं उस पर काम करना चाहते हैं, बट मुझे उसका कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर आपके पर्सन एफर्ट्स भी लगाते हैं अपनी साइड से। आगे हमारे पास कार्ड था 10 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि हमें बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, जो उनको ये कहीं ना कहीं से आइडिया मिल रहा है या थर्ड पार्टी उनको इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है। उस वजह से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हर्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लोगों की पर्सन हो सकता है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी उनको आ गए हो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ले लिया हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली हो, ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले लिया हो, इस वजह से आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी आए हुए हैं। आपके पर्सन की कंडीशन खराब होती जा रही है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं अभी भी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ उनकी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, ठीक हो जाएं, बट थर्ड पार्टी मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी इस रिश्ते में और ज़्यादा नहीं रहना चाहती, बाहर निकल जाना चाहती है यहाँ से, क्योंकि थर्ड पार्टी की भी जो नीड्स थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में नहीं फुलफिल हो रही हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ये रिश्ता बनाया ही अपनी नीड्स और अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए था, जो कि नहीं फुलफिल हो रही हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहती है। वो भी बिल्कुल इल्यूजन से बाहर आ गए हैं, जो अभी तक इल्यूजन थे थर्ड पार्टी को कि ये पर्सन मेरी नीड्स पूरी कर सकता है, जो मुझे चाहिए वो ये पर्सन दे सकता है। तो अब उनकी भी आंखें खुली और वो भी इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहती हैं। चलिए गाइस, थोड़ी सी कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से परमानेंटली कब तक बाहर आ जाएंगे, या थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन की लाइफ से कब तक परमानेंटली बाहर चली जाएगी। प्लीज गाइड में हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी कब तक कम्प्लीटली चली जाएगी, परमानेंट कब तक चली जाएगी, कब तक चली जाएगी थर्ड पार्टी हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड हमारे पास और आ गया गाइस। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम में कार्ड है द एम्परर का। गाइस, टाइमिंग की बात करूँ कि कब तक आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी मूव ऑन कर जाएगी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे, या कब तक इनका रिश्ता परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत फास्ट एनर्जी नजर आई है, विद इन अ वीक वाली नजर आई है, एक हफ्ते के अंदर कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 8 महीने की नजर आई है, और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 1 साल की नजर आई है। एक हफ्ते
1 साल या कुछ लोगों के लिए 8 महीने का टाइम भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो चलिए आई थिंक आपको काफ़ी कुछ पता चल गया कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं अभी उनकी लाइफ में, एंड वो कब तक थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे रखी है, आप वहां पर से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ मैसेज करने की कोशिश करिएगा, कॉल मत आप लोग करिएगा, क्योंकि कॉल मैं पिक्स भी नहीं करती हूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, मैनिफेस्ट करिएगा और अपनी लाइफ में खुद की वर्थ को समझिएगा, सेल्फ वर्थ को समझिएगा, खुद पे काम करिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।